वाह हनुमान वाह। हे महाबली है परमवीर, तेरे बल पर गर्वित हूँ मैं। अब यह बदलाव वैदेही भक्त हनुमान, अब यह बदलाव वैदेही किस भांति वहां पर रहती है, कैसे निज जीवन रक्षा कर अत्याचारों को सहती है। बतला रहा हूं प्रभु, सिंघनी जैसे कटिहरे में या रचना जैसे दांतों में, वैसे है वे सतवंती उन रजनी चर मद हे प्रभु, माता ने एक बात और कही है। क्या बोली भक्त हनुमान? सुध नहीं महीने भर मेरी, रघुराई ने आकर मेरी, तो तन तरी आत्मा लौटूंगी उन चरणों में जाकर मेरी। चूड़ामल चढ़ते समय दिया यह चिन्ह लीजिएगा स्वामी, दुख भरी कथा वैदेही की कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। है ऐसी पतिव्रता नारी, ऐसी पतिव्रता नारी इतनी संकट में है, जिसका पति अभी जीवित है वो नारी इतने दुख में है, जिसकी कुशकथरी जैसी सेज हो, महिलाओं जैसा जीवन है, लेकिन भक्त हनुमान विधाता ने जो लिख रखा है यही होनी है। भक्त हनुमान, कहिए प्रभु, हमारी बातों को सुनो। कहिए प्रभु। हम आर्य देश के वासी हैं, सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ प्रभु। हम आर्य देश के वासी हैं, इस पग को आगे धरना होगा, शीतोद्धार के साथ साथ इस प्रण को भी पूरा करना होगा। भक्त हनुमान, कहिए प्रभु। शीतोद्धार के लिए अब हमें सभी सेनाओं सहित आगे चलना होगा। ठीक है प्रभु, हम चलते हैं। जय श्री राम। जय बोल महाराज सुग्रीव की जय। अरे गगन चढ़ देखा, हे गगन चढ़ देखा, अरे कोटवा धाम गगन चढ़ देखा। हम अयोध्या में देखा, अरे नमवा धरायो सियावर राम गगन चढ़ा देखा, बनवा धाम गगन चढ़ा। गगन चढ़ी
श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभु आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। प्रभु धन धाम छूटा परिवार छूटा इसके नाम मुझे रहे चिंता। अरे कुछ बात बीच में और हुई इसके नाम मुझे रहे। जन यही चाहता है जनगण नायक के पास रहूं, इन चरणों में ही पड़ा रहूं, इन चरणों का ही दास रहूं। हे मित्र विभीषण, सब कुशल तो है ना? मित्र विभीषण, मेरी बातों को सुनो। कहिए लंकेश कुशल तो है, कहिए लंकेश कुशल तो है, क्यों कहिए लंकेश कुशल तो है, कहिए लंकेश कुशल तो है, क्यों हो इतने घबराए तुम। लंकेश कुशल तो है, क्यों घर में भी सब प्रसन्नता है, बतलाए मुझे मैं प्रस्तुत हूँ क्या इच्छा है, कैसे रहते हो किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। मैंने उस दुष्ट राजा रावण को बहुत समझाया, लेकिन वो आपने के अलावा किसी को एक भी न मानी और हमको दरबार से लात मारकर भेज दिया। कहा जा अपने प्रभु श्री राम के पास मिल जा और युद्ध के लिए बोल दे तैयार हैं। मित्र विभीषण, कहिए प्रभु। मेरी बातों को सुनो। हे किष्किंधापति लंकापति, हे किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चर पति दस कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। मित्र विभीषण, इस 100 योजन के सागर को, इस 100 योजन के सागर को किस भांति पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से इस पर तैयार कर सकते हैं। अवश्य बताऊंगा प्रभु, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। अरे बानर सेना है जब अंक गढ़ तो चिंता ही क्या पुल की है। अरे भोगी पीरों को जग में
कठिनाई नहीं कहीं की है। संकोच यही है सागर यहाँ अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव से ही मांगे मार्ग इससे पुल का। प्रभु आप इन समुद्र देवता से पूजा अर्चना कीजिए, ये आपको अवश्य मार्ग बताएंगे। जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा ना विनय ही बातों से, इसलिए भैया जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा ना विनय ही बातों से, इसलिए लक्ष्मण को आज्ञा दे हम चलते हैं रण करने। जो कार्य करना है उसको शीघ्र करते हैं, उसमें विलंब करना उचित नहीं है। शांत भ्रात लक्ष्मण, तुम तो हर जगह क्रोधित हो जाते हो। यहाँ हमें धैर्य रखकर काम करना होगा। चलो हम लोगों को समुद्र देव से विनती करनी होगी, तभी हम इस संयोजन के सागर को पार कर सकते हैं। चलो हमारे साथ चलो।